ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान गुनाह करता क्यों है। फिर मुझे एक बार पूछने की जरूरत महसूस हो रही है कि आप लोगों की समझ में बात आ रही है। जब बुलंद आवाज से जवाब देंगे तो मुझे इत्मीनान होगा कि बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है आप लोगों के? अब एक जहन में सवाल उभरता है कि इंसान है, जानता है ये गुनाह है, जानता है, ये भी बता दो। आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं था गुनाह है। कुछ लोग कहते मुझे मालूम नहीं था कि गुनाह है। तो मैं आपसे पूछता हूं फिर छुप के क्यों कर रहे थे? अगर आप कहते हैं कि आपको मालूम नहीं था कि ये गुनाह है, तो कोई गुनाह आदमी छुप करके क्यों करता है? वो जानता है कि ये गुनाह है, इसीलिए तो छुप करके कर रहा है। और नेकी, आप जानते हो कि नेकी क्या है, इसलिए चाहते हो कि नेकी छुपी न रहे, सबको मालूम पड़ जाए, इसलिए आप नेकी को जाहिर करते हो, गुनाह को छुप। आप देखें ना, कोई गंदी पिक्चर अलल ऐलान देखता है, माँ बाप के सामने देखता है? नहीं ना, छुप करके देखेगा, इसलिए कि जानता है कि वो गुनाह है, जानता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान गुनाह करता क्यों है? वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर इंसान गुनाह पर दिलेर हो रहा है और गुनाह कर रहा है? तो पहली चीज, उसके दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर मिट चुका कि मरकर मुझे अपने रब को एक एक पल का जवाब देना है। जब ये तसव्वुर हटा, ये तसव्वुर नजरों से ओझल हुआ कि बंदा गुनाह में डूब गया, और जब ये तसव्वुर रहे कि मुझे अपने रब को जवाब देना है और मेरा मौला मेरे एक एक गुनाह पर मेरी पकड़ फरमाएगा, तो बंदा गुनाह नहीं करेगा। अब इसको समझाता हूं। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे पाक है। आप निकले ये देखने के लिए कि अब मदीने के नौजवानों की सिचुएशन क्या है। तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ थोड़ा सा तोशा लेकर जंगलों बयाबान की तरफ पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा, जब जंगलों बयाबान की तरफ पहुंचे, अल्लाह अकबर, तोशा खत्म हो चुका, खाना खत्म हो चुका। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जब खाना खत्म हो गया तो आप जंगलों बयाबान में देखते हैं कि एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। अल्लाह अकबर, आप गए उसके पास। वो नौजवान अमीरुल मोमिनीन को नहीं जानता था कि ये अमीरुल मोमिनीन है। फारूक आजम गए, उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, मैं भूखा हूं, मुसाफिर हूं, मेरा तोशा खत्म हो गया, तू इतनी बकरियों का, ये रेवड़ बकरियों का लेकर के तू चरा रहा है, किसी बकरी का दूध दोकर मुझे थोड़ा सा दे दे ताकि मैं दूध पीकर अपने पेट की आग को बुझा लूं। अल्लाह अकबर, उस चरवाहे नौजवान ने जवाब में अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, मैं तुझे बकरी का दूध नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं बकरियों का मालिक नहीं, बकरियों का चरवाहा हूं, बकरियों का मालिक तो कोई और है। अल्लाह अकबर, फारूक आजम ने महसूस कर लिया कि जंगलों बयाबान के अंदर ये शख्स इस तरीके से अपने मालिक की फिक्र कर रहा है, ये कोई कामिल इंसान होगा, ये पक्का मुसलमान होगा। तो फारूक आजम ने उसका इम्तिहान लेना चाहा और इरशाद फरमाया, सुन, एक बकरी का बच्चा ज़बा करके मुझे दे दे, इसकी जो कीमत हो मुझसे ले ले, और अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का बच्चा कम कैसे हो गया, तो तू अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया, तेरा मालिक जंगल में देखने तो नहीं आएगा ना। बस इतना कहना था। उस नौजवान ने फारूक आजम को देखकर अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, तू जो कह रहा है कि बकरी का बच्चा ज़बा करके तुझे दे दूं और मेरे मालिक को पता भी नहीं चलेगा, सुन लो,
मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन क्या मालिक का मालिक भी मुझे नहीं देख रहा? बस इतना सुनना था कि फारूक आजम ने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, जब तक के कलमा पढ़ने वालों में तुम जैसे पाकीज़ा नौजवान हैं, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान। ये अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का डर, जवाबदेही का तसव्वुर। दूसरी चीज जो गुनाह की तरफ ले जाती, जब ये डर खत्म हो जाता है, ये ख्याल खत्म हो जाता है कि अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर आप जो चाहो करो। अरे हुकूमत को जवाब देने का ख्याल आ जाए तो आदमी ब्लैक एंड व्हाइट चोपड़े बनाता है कि सीए से ये करा लो, वो करा लो, ये करा लो, ये करा लो, ताकि पता चल जाए। सारी चीजें आदमी का जवाब देने का ख्याल होता है। आप मुझे बताइए, अल्लाह को जवाब देने का ख्याल निकल गया, इसलिए सारी चीजें हो रही। दूसरी चीज जिसे कुरान ने मेंशन किया, गुनाह सबसे ज्यादा मालदार करता है। इसे गौर से सुनिएगा आप। जहां माल आया, सरकश हुआ, वो बागी हुआ, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग तो गुनाह करने के लिए बड़े शहरों में हर हफ्ते चले जाते हैं। इसको कुरान ने मेंशन किया, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना। बेशक इंसान सरकश हुआ, बागी हुआ। कब? जब उसने अपने आप को बेनियाज पाया। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? इस मालदारी ने उसे बागी बना दिया। यही वजह है कि अजाब भी जब किसी बस्ती पर आता है ना, बड़ी मादरत के साथ, सारे मालदार की बात नहीं कर रहा, जो मालदार गुनाह करते हो, अल्लाह जब किसी बस्ती पर अजाब नाजिल करना चाहता है तो क्या होता है? वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफिहा फफसक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। उस बस्ती के मालदारों को अल्लाह के अहकाम पहुंचाए जाते हैं, लेकिन जब वो अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी करते, किनको? अन्नुहलिका क़र्यतन, किसी बस्ती को अल्लाह हलाक करना चाहता है तो उस बस्ती के मालदारों को अल्लाह ताला अपना हुक्म पहुंचाता है, लेकिन उस हुक्म पर जब अमल नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला उस बस्ती पर अपना अजाब मुसल्लत कर देता है। इसीलिए आप देखें, हमारे इतने उलमा बैठे हैं, वो लिखित बैठे, किसी मालदार से अगर कह दिया जाए कि तुम शादी के अंदर ढोल बाजे गाजे क्यों लगाते हो? अरे मौलाना हम खर्चा करते हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ये हाल हो चुका है। बचो गुनाह से। गुनाह वो बीज है जिसकी बुनियाद पर सिवाय कांटे के दरख्त के और कोई चीज नहीं निकल सकती, और नेकी वो बीज है जिससे सिवाय सुकून के और कोई चीज तुम्हें हासिल नहीं हो सकती। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब करना क्या है? हालांकि मैं अभी आयत के दूसरे हिस्से की तरफ आ भी नहीं पाया, खतिया और इस्मा की तरफ आया भी नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी उस पर, लेकिन मुख्तसर अर्ज कर दूं। अब गुनाह हो चुके, आज तक बहुत कर लिए, अब आदमी को शर्मिंदगी हो रही, यार अब मेरा क्या होगा? कभी ऐसा होता है कि इंसान गुनाह करता है ना, और जब बहुत गुनाह कर लेता, बोला अब इतने कर ही लिया हूं और मेरी पहचानी गुनहगार की तरह हो गई, तो अब सुधरूंगा तब भी लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। ये शैतानी सोच है, ये शैतानी वसवसा है। जिस दिन आपने गुनाह से तौबा कर ली और अल्लाह के रास्ते पर चलने का इरादा कर लिया, सुनिए जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, लफ्ज पर गौर कीजिएगा, आपने इरादा कर लिया, आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी।
मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले के अंदर इतने इमाम हजरात मौजूद हैं, इन इमाम मसाजिद में से किसी इमाम के करीब यानी मस्जिद के करीब एक नौजवान कोई रहता है जो जुम्मा पढ़ने के लिए आता है। तवज्जो चाहूंगा, जुम्मा पढ़ने के लिए आता है, रोज 5 वक्ता नमाज में नहीं आता और कुछ आदतें भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं। अचानक एक दिन इमाम साहब के पास आकर कहता है, इमाम साहब मैं इंशाअल्लाह फलां तारीख को हज के लिए जा रहा हूं। गया नहीं हज के लिए, मेरा हज कमेटी में नंबर लग गया, मैं हज के लिए जा रहा हूं। वो इमाम जो उस बंदे के बारे में जानता है कि जुमा पढ़ता है, वो इमाम जो उस बंदे के बारे में जानता है कि ये गुनाह भी करता है, लेकिन जैसे ही उसने कह दिया फलां तारीख को हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उस गुनहगार से कहते हैं, भाई मुझे भी जरा दुआ में याद रखना, मुझे भी जरा दुआ में याद रखना। मक्का नहीं पहुंचा, मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन वहां जाने का इरादा कर लिया तो अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी। तो जब कोई गुनाह से तौबा का इरादा कर ले और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तौबा कर लो, पलट आओ अपने रब की तरफ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ कि आज से हम गुनाह नहीं करेंगे, आज से जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, आज से पाप के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे। सुन लो, आज अगर कोई परेशान होता है तो अभियान की वजह से नहीं परेशान होता, अभिमान की वजह से परेशान। आप कोई भी अभियान चलाओ, लेकिन अगर अभिमान आ गया तो ये मेरा जुमला याद रखिएगा, अल्लाह कुफ्र को तो किसी हद तक गवारा कर लेता है, जुल्म को गवारा नहीं करता। काफिरों को रोजी रोटी दे रहा है ना, खाना पानी दे रहा है। मुराद इससे ये है कि यानी वो काफिर को रोजी रोटी सब कुछ दे देगा, लेकिन जालिम को वो नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि माअज़ल्लाह वो कुफ्र को पसंद करता है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु, ये कहना मकसद नहीं है। कुफ्र को ढील देता है, लेकिन जालिम की पकड़ होती है। इसलिए कि वो काफिरों का भी रब है, वो मुसलमानों का भी रब है, वो सारे इंसानों का रब है। उसे दो चीजें बिल्कुल नापसंद हैं और इन दो चीजों को बिल्कुल नापसंद करते हुए वो इन दो चीजों में गिरफ्तार लोगों को थोड़ी सी मोहलत देकर बाद में जब गिरफ्त फरमाता है तो ऐसी सख्त गिरफ्त होती है कि फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। एक जुल्म है और एक तकब्बुर है। इसलिए याद रखो, इन चीजों से अपने आप को बचाए रखो, गुनाह से अपने आप को बचाए रखो, अपने वजूद पर भी जुल्म न करो और किसी पर भी जुल्म न करो, किसी पर भी ज्यादती न करो। और इसी तरीके से तुम्हें बहुत कुछ मिल जाए, जिंदगी में कभी तकब्बुर न करना, घमंड न करना, अकड़ना नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे तुम्हारा बिगाड़ने की बात तो बहुत दूर की रही, अगर एक अल्लाह ताला हवा का झोंका दे दे तो आप देखते हैं कि 200 किलोमीटर की रफ्तार के ऊपर हवा चलने लगती है और मकान के मकान और छपरे के छपरे सब उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह की ताकत का मामला है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर दो, गुनाह से बचो। जब कभी गुनाह के लिए तबीयत चाहे और गुनाह की तरफ नफ्स बरगल आए, फौरन सोच लेना शैतान तुम्हें बहका रहा है और रहमान तुम्हें देख रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीम गुनाह से बच जाओगे, गुनाह से रुकोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इस बात को जहन के अंदर रखें, न जाहिर में गुनाह करो, न बातिन में गुनाह करो, न तन्हाई में गुनाह करो, न मजमे में गुनाह करो। कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, मालिक हकीकी तुम्हें देख रहा है। जिंदगी रही तो फिर कभी इस मौजू पर इंशाअल्लाह मजीद बातें आपकी समाअतों के हवाले की जाएंगी। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़ज़िश हो गई हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।